हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतना तो तय है, जिसके खाते में दलित वोट जाएगा सरकार उसी की बनेगी। हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार की अगुवाई में हरियाणा में के पीपली में एक बड़ी दलित सम्मान रैली हो रही है। उसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम है, क्या मकसद है इस रैली को करने का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है सुदेश कटारिया जी। सुदेश कटारिया जी, दलित सम्मान रैली करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सबसे पहले तो हरिराम जी करेक्ट कर दूं, ये रैली की नहीं जा रही है। इस रैली में दलित लोग खुद आ रहे हैं और उनकी खुद की मनसा थी हम इकट्ठे होकर एक ऐसे संत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का हम अभिनंदन करें जिसने राजनीति से हटके काम किया हो। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रह जाता है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं तो उसको सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है। ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं तो अपने बेटे पोतों की पड़ी है। इससे पूर्व किसी मुख्यमंत्री की बात करूं तो हर व्यक्ति अपने परिवार को सेट करने में सीमित रहा। लेकिन वो एक ऐसा संत मुख्यमंत्री है जिसने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। सत्ता में किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं, मनोहर लाल जी से बेहतर पूरे देश में कोई नहीं जानता। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद अगर मैं दलित समाज की बात करूँ, राजनीतिक परिधान की बात करूँ, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद अगर हरियाणा प्रदेश में किसी ने दलितों की सुध ली है तो वो मनोहर लाल जी ने ली है। उन्होंने चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। उन्होंने करके दिखाया कि किस प्रकार से दलितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिला गुड़गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ। मेरे जैसे आखिरी व्यक्ति को, सबसे गरीब व्यक्ति को अपनी मुख्य टीम में लेके चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के मुख्यमंत्री निवास और सेक्रेटरी में बिठाना छोटी बात नहीं है। ये कोई संत ही कर सकता है। नहीं तो आप पूर्व का इतिहास उठा के देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई अपना चाचा ताऊ लगा लिया, कोई बुआ भतीजा लगा दिया, कोई लगा दिया, कोई लगा दिया। कभी भी सलाहकार की बात आई तो परिवार से मिले हैं। लेकिन एक दलित समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं किस प्रकार से, ये मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। जो ढर्रा हरियाणा प्रदेश में चलता आ रहा, चहेतों को नौकरी चहेतों को काम, उसको धराशायी करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। उसका सबसे ज़्यादा फायदा दलितों को हुआ, क्योंकि दलित समाज के पास पैसे नहीं थे, दलित समाज के पास पहुंच नहीं थी, दलित समाज के पास नेताओं से रसूख नहीं थे। इसका सबसे बड़ा अगर बेनिफिट, बम्पर बेनिफिट किसी को हुआ, दलित समाज को हुआ। आज दलित समाज जाग उठा है। आज दलित समाज को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर हमसे कहीं गलती हुई तो दोबारा से वो भूखे भेड़िए कांग्रेसी, जो पहले अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, पहले सरेआम नौकरियों में बोलियां लगाई जाती थी, वही सरकार दोबारा से ना बन जाए। तो दलितों को डर से सता रहा है कि कहीं ना कहीं वो भूखे भेड़िए फिर सत्तासीन ना हो जाए। उसका पर्दाफाश करने के लिए दलित 26 तारीख को कुरुक्षेत्र में जन्माष्टमी वाले दिन करम भूमि पर इकट्ठा होकर हजारों हजार की संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को विश्वास दिलाएंगे कि दलित समाज एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और कभी भी उन भूखे भेड़ियों को सत्तासीन नहीं होने देंगे। उनको उखाड़ फेंकेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये विश्वास दिलाने दलित समाज कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहा है। तो क्या पूरी रूपरेखा रहेगी प्रोग्राम की? उसमें और भी मनोहर लाल जी के अलावा और भी कौन लोग आ रहे हैं? किस तरह का ये प्रोग्राम रहेगा? इसमें माननीय मनोहर लाल जी के अलावा कानून मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी मुख्य रूप से शामिल होंगे। हमारे दलित समाज के भी हरियाणा प्रदेश से कुछ नेता आएंगे। लेकिन सबसे खूबसूरती इसमें यह होगी कि लोग बुलाए नहीं गए, लोग अपने आप आएंगे। महिलाएं, मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में आएंगी कि आप पहली बार इतिहास में देखोगे कि इतनी भारी संख्या में जिलों से मातृशक्ति आके, और जन्माष्टमी वाले दिन जब हमारी मातृशक्ति व्रत रखती हैं और व्रत में भी इकट्ठा होकर एक कलश का संकल्प लेकर एक कलश माननीय मनोहर लाल जी को सौंपेंगी और जन्माष्टमी वाले दिन एक विशेष त्यौहार पर विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा, ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में देखा गया
कि दलित वोट बीजेपी से खिसकने की वजह से जो है बीजेपी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2019 की बात करें तो बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी। लेकिन अगर इस मौजूदा 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखा जाए तो एक बड़ा दलित वोट जो है पार्टी से खिसक करके कांग्रेस की तरफ चला गया। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रयास है कि आपने 22 जिलों में बाकायदे दलित सम्मेलन किए, दलितों से संपर्क साधा और एक मेगा शो जो है यहाँ पर पीपली में आप करने जा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे यही वजह है? देखिए, मैंने पहले कहा कहीं ना कहीं कांग्रेस का झूठ हरियाणा प्रदेश में चला और भोली भाली जनता को, दलित समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया। एकदम झूठ था। सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उसको भारत रत्न तक कांग्रेस ने नहीं दिया। बाबा साहब को विधानसभा और लोकसभा में जाने से रोका। आपको मैं 1952 की बात बताता हूँ। जब बाबा साहब पहले चुनाव लड़े तो जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी शातिरपना दिखा के उनका पीए खड़ा करके उनको चुनाव हरवा दिया था। उसके बाद में राज्यसभा में जब वो गए तो हमारे जनसंघ के संस्थापक होते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके सहयोग से वो राज्यसभा में पहुंचे। कांग्रेस ने तो कभी उसको बढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बढ़ने नहीं दिया, जिन्हें संविधान बनाया, तो दलित समाज का क्या भला कर सकती है? ये सारा पर्दाफाश हम 26 तारीख को करेंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या अन्याय और अत्याचार बाबा साहब पे किए, क्या क्या दलित समाज पे किए। आज दलित समाज जाग उठा है, पिछले वाली गलती नहीं करेगा। एक मुश्त होकर पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय मनोहर लाल जी को उस दिन विश्वास दिलाएंगे कि प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में दलित समाज का अहम योगदान होगा। धन्यवाद सुदेश जी। तो ये थे सुदेश कटारिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइज़र, जिनका साफ कहना है कि इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में दलित बीजेपी के साथ रहेगा और जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने रचा था उसका पर्दाफाश करेगा। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।